माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी गाजर की खीर। बनाना भी बहुत ही आसान है और बनती भी बहुत ही मज़ेदार है। तो मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। आप सब दोस्तों की मोहब्बत की वजह से ही आज मैं इस काबिल हुआ हूं कि आज मैं अपनी 100वीं रेसिपी पोस्ट कर रहा हूं। आप यूं ही वीडियोस को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यार का इजहार करते रहें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और चैनल को सपोर्ट मिलती रहे। 100 वीडियोस मुकम्मल होने की खुशी में मैं आज आपके साथ मीठी रेसिपी शेयर करूंगा। तो आइए चलते हैं बिला ताखीर अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज हम बनाएंगे गाजर की खीर। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले 4 किलो दूध लिया था जिसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो दूध के अंदर 3 से 4 अदद छोटी इलायची, इसको मैंने ये देखिए दरमियान से इस तरीके से कट लगा दिया है और ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। फुल फैट दूध है नादरीन, फ्रेश। तो इसको जैसे ही दूध को उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर गाजर, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, तकरीबन 300 ग्राम है, और 1 पाव के करीब मेरे पास चावल हैं जिसको मैं हाथ की मदद से मैश कर लूँगा। उसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, तो वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ऊपर से हम कवर कर देते हैं। जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर कद्दूकश की हुई गाजरें और चावल शामिल कर देंगे। तो ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है और जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम बाकी चीज़ें शामिल कर देंगे। दूध को पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि उबाल आया है या कि नहीं। तो माशाल्लाह से दूध को उबाल आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर कद्दूकश की हुई गाजरें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 300 ग्राम मैंने गाजरें ली जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया अच्छे तरीके से धो के। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बताता चलूं कि मैंने 4 किलो दूध लिया था फुल फैट वाला, और उसके अंदर मैंने 300 ग्राम गाजरें शामिल की हैं कद्दूकश की हुई, और 250 ग्राम मैं इसके अंदर चावल शामिल करूंगा। चावलों को मैंने 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो के रख लिया था, तो अब मैंने हाथ की मदद से इनको मसल लिया है। तो चावल शामिल कर देंगे साथ ही। तो नादरीन अब हम इसको 1 घंटा पकने के लिए छोड़ देंगे। आंच हमारी नॉर्मल है, तो बीच बीच में हमने चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। गाजर और चावल की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन जिस मिकदार में मैंने ली है तो इस मिकदार में इसका टेस्ट बहुत ही प्यारा आएगा। गाजर और अगर चावल आप ज़्यादा शामिल करेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा, और उससे ये होगा कि आपकी जो खीर है वो ज़्यादा सख्त तैयार होगी। और आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक तो कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो मिलते हैं नादरीन तकरीबन 1 घंटे के बाद, और फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ कि 1 घंटा पकाने के बाद इसकी कंडीशन क्या हो चुकी है। तो माशाल्लाह से दोस्तों खीर को पकते हुए 1 घंटा तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं नॉर्मल आंच पे, और हमने इसके अंदर बीच बीच में हर 4 से 5 मिनट के बाद चम्मच हिलाया। तो अब ये इस कंडीशन में आ चुकी है। चावल भी अच्छे तरीके से फूल चुके हैं और दूध भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो इस टाइम पे आके नादरीन हम इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने चीनी ली है, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। चीनी शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी नादरीन हमने अभी इसलिए शामिल कर दी है कि चीनी ने भी पानी छोड़ना है, तो चीनी का जो पानी है वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए दूध के साथ ही। तो माशाल्लाह से खीर हमारी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है।
आप चाहें तो इसके अंदर जो चावल हैं वो ग्राइंड करके भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन खीर का असल मज़ा जो है वो जो हल्की हल्की कनी जिसको बोलते हैं हम, वही शामिल करने से खीर का असल मज़ा आता है। जैसे ही आपको लगे कि खीर आपकी सख्त होना स्टार्ट हो चुकी है तो आपने साथ साथ चम्मच हल्का हल्का हिलाते रहना है ताकि खीर नीचे ना लगे। चम्मच हिलाने से ये भी होगा कि जो आपने चावल शामिल किए हैं वो अच्छे तरीके से दूध के अंदर हल हो जाएंगे, नरम होके। आप चाहें तो इस टाइम पे आके इसके अंदर खोया भी शामिल कर सकते हैं। खोए से भी खीर का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। अगर आपके पास खालिस दूध है, आपको गारंटी है कि ये खालिस दूध है, तो फिर आप खोया ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, खीर आपकी वैसे ही मज़ेदार तैयार हो जाएगी। और जो हमने चीनी शामिल की है, चीनी भी आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग चीनी का जो इस्तेमाल है वो कम करते हैं और कुछ ज़्यादा करते हैं, लेकिन सेहत के हिसाब से हमें चीनी का इस्तेमाल कम ही करना चाहिए। तो जैसे जैसे खीर हमारी पकती जा रही है वैसे वैसे ही खीर अच्छे तरीके से गाढ़ी भी होना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें, काफ़ी हद तक खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी है। तो अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए। इस टाइम पे अगर चाहें नाज़रीन तो आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर गार्निश करूँगा, मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट शामिल नहीं करने। आप चाहें तो इसके अंदर भी शामिल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे खीर हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें, काफ़ी हद तक खीर गाढ़ी हो चुकी है। तो मैंने साथ साथ इसके चम्मच हिलाया और जो चावलों के दाने थे वो अच्छे तरीके से दूध के अंदर मेल्ट हो चुके हैं। तो अगर आप इससे भी ज़्यादा सख्त रखना चाहें तो आप इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट पका सकते हैं और ये इससे भी ज़्यादा सख्त हो जाएगी। तो अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी और लजीज गाजर की खीर तैयार हो चुकी है। मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको गाजर की खीर घर पर तैयार करना सिखाई है। आप भी इस तरीके से नाज़रीन बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।